Hi guys, this is Muhim Naqvi and you're watching your own channel Crypto Tech. The purpose of coming here and making this video is to empower our crypto community. लास्ट टॉपिक में जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी कॉइन जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके बारे में हमारी बैकग्राउंड रिसर्च क्या होनी चाहिए, उसका फंडामेंटल्स हम किस तरह से देख सकते हैं। आखिर हमने उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, उससे हमारा मकसद है उसमें से प्रॉफिट निकालना, तो उसके पीछे हमारी क्या रिसर्च है, किन बेसिस पर हम उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। अगर फाइनेंशियल मार्केट की मैं बात करूं तो ये दो टर्मिनोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी न्यूबी या कोई न्यू इन्वेस्टर अगर मार्केट में आता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो ट्रेडर है या वो इन्वेस्टर है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रेडिंग करते हुए इन्वेस्टमेंट कर रहा हो और इन्वेस्टमेंट करते हुए ट्रेडिंग कर रहा हो। खैर, इस चीज़ को वक्त को मज़ीद ज़ाया किए बगैर हम टॉपिक पर आते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम सबसे पहले देखते हैं। इन्वेस्टमेंट बेसिकली की जाती है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी कॉइन है या कोई भी चीज़ है, आपने उसे ख़रीदनी है और उसको आपने होल्ड करना है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, इससे आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। यू आर वेटिंग, आपने जो स्ट्रेटजी अपनाई है उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली यू आर वेटिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टू गेट मैसिव गेन्स। नॉर्मली अब अगर मैं मज़ीद अगर डेली लाइफ में मैं अगर इसकी एग्जांपल देता हुआ चलूँ, आप अपने लिए कोई भी घर बनाते हैं तो आपकी प्लानिंग्स ये नहीं होती कि आपने इसको फ़ौरन ही सेल आउट कर देना है या इसमें से आपने प्रॉफिट निकाल के निकल जाना है। आपने उसमें प्लान किया हुआ होता है कि मैंने 20 ईयर्स या 30 ईयर्स इसमें रहना है। आपने इन्वेस्टमेंट की होती है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब अगर क्रिप्टो मार्केट की मैं बात करूं तो क्रिप्टो मार्केट में आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी कॉइन में आपने कोई अपनी बैकग्राउंड रिसर्च की हुई है और आपको उसके बारे में पता है, फंडामेंटली वो कॉइन स्ट्रॉन्ग है और उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा है, रोड मैप उसका अच्छा है, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप उसमें इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ आई वुड रिकमेंड कि आप सिर्फ BTC या एथीरियम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये दोनों कॉइन्स हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहेंगे और पास्ट में भी ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स थे। अब इसमें एक क्वेश्चन रेज होता है कि BTC और एथीरियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, हमारा पोर्टफोलियो बहुत छोटा है, हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें उस तरह से प्रॉफिट्स या अच्छे गेंस नहीं मिलेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप DCA की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं और ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आप लोगों को 90% चांसेस यही होंगे कि आप लोग प्रॉफिट में ही रहेंगे। अब उसके लिए DCA की स्ट्रेटजी हमने इन्वेस्टमेंट में किस तरह से यूज़ करनी है। DCA की स्ट्रेटजी इन्वेस्टमेंट में बेसिकली इस तरह से यूज़ की जाती है कि आपने एक प्लान और एक स्ट्रेटजी बना लेनी है और पर मंथ इन कॉइन्स में आपने एथीरियम बाय किया तो एथीरियम में आपने पर मंथ $50, $100 या $80-20 वट एवर, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी, तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाना है। ओवर द ईयर्स इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि आपका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा होगा। दूसरा ये होगा क्योंकि ये दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं तो ऑब्वियसली आप अच्छे प्रॉफिट में होंगे। ये बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट की एक टेक्निक है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ती, आपको चार्ट्स पर नहीं बैठना पड़ता, आपने इन्वेस्टमेंट की और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप उसे भूल गए। अब अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो ट्रेडिंग इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। ठीक है, आपको चार्ट्स पर बैठना पड़ता है, आपको ऑन स्क्रीन बैठना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि मार्केट क्या चल रही है। ये डिपेंड करती है, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडिंग आपकी डिपेंड कर रही होती है आपके टेक्निकल एनालिसिस पे। आपको टेक्निकली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको चार्ट पैटर्न्स को रीड करना पड़ता है, ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें, हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, ये चीज़ें सुनकर आपने परेशान नहीं होना। हम इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस भी सीखेंगे,
हम इसको फर्दर इन डेप्थ एनालिसिस भी सीखेंगे कि मार्केट को किस तरह से रीड आउट किया जाता है, चार्ट्स को किस तरह से रीड आउट किया जाता है और इसके पैटर्न्स को किस तरह से रीड आउट किया जाता है और वेल्स की मूवमेंट किस तरह से होती है। इन सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इन सब चीज़ों पर हम अबूर करके हम मार्केट से पैसा निकालेंगे इंशाल्लाह। खैर, ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे, तो ट्रेडिंग बेसिकली सोलोली डिपेंड कर रही होती है आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। अभी भी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है या आप स्विंग ट्रेडिंग पे जा रहे होते हैं वीकली, आपको मार्केट से निकलना ही होता है, प्रॉफिट या लॉस लेकर आपने मार्केट से निकलना होता है। अब अगर आपको इतना टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इन्वेस्टमेंट ही करें। इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉफिट निकालें, पैसा निकालें, उसके बाद चीज़ों को सीखें, लर्न करें और उसके बाद आप मार्केट में आकर आप ट्रेडिंग से आप पैसा निकालें। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे आप मार्केट से पैसा निकाल लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा ही निकालेंगे, लॉस भी हो जाता है अगर आपकी स्ट्रेटजी स्ट्रांग नहीं है तो। खैर, इसका ये फ़ायदा है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप स्ट्रेसफुल जॉब कर रहे होते हैं, आपको बैठना पड़ता है चार्ट्स पर, आपको रीड आउट करनी पड़ती हैं चीज़ें। अब ये बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट थी और ये ट्रेडिंग थी। अब मैं इस चीज़ों को अगर मैं समराइज़ करूँ इन दोनों को, तो ट्रेडिंग बेसिकली की जाती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और इन्वेस्टमेंट की जाती है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इन्वेस्टमेंट में आप ये नहीं देख रहे होते कि मार्केट अप जा रही है या डाउन जा रही है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें और आपका प्लान होता है या आपके गोल्स होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर ओवर द ईयर्स। आप उसको 2 ईयर्स, 4 ईयर या 5 ईयर्स के लिए देख रहे होते हैं, जबकि ट्रेडिंग में आपको डेली बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस लेकर निकलना पड़ता है। ये आज का हमारा एक बेसिकली टॉपिक था, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और आप लोग जो न्यूबीज़ हैं या जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता, तो वो अब इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि वो इस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में हम मज़ीद इन डेप्थ देखेंगे, इसके टेक्निकल एनालिसिस को भी सीखेंगे और इंशाल्लाह मार्केट में हमने ग्रो करना है और सस्टेन करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ एंजॉय किया होगा आपने। थैंक यू सो मच।